तुझसे दास ये कथा सुनावा। प्रिय बादिनी सिख दी रही तो ही सपने उतार पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा कुर जिहि दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल प्रीति सुहाई। राम तिलक जो साँचे उतारी, देव माधो मन भावत आनी। कौसल्या सम सब महतारी, राम की सहज सुभाय पियारी। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करि प्रीति परी
कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैं तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी ही बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह शौर्य वंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगी वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। फिर मंथरा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक बार में कहने से पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी तुमको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं। हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय लगता है और मैं कड़वी कहती हूँ। अब मैं भी मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने क्रूरूप बनाकर मुझ पे परवश कर दिया है। दूसरों को क्या दोष? जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी? अर्थात मैं रानी होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने डैरिन मंथरा को अपने सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हम कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि यह जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय